आखिर भगवान शिव ने रामनगरी में बहने वाली सरयुग माता को क्यों दिया था श्राप कि पूजन में नहीं होता इसके जल का इस्तेमाल। इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहे। सनातन धर्म में हमेशा से नदियों की पवित्र स्थान दिया गया है, इसलिए कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म धुल जाते हैं। उसके अलावा नदियों के जल को पवित्र मानकर उसका इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है, लेकिन इस देश में एक नदी ऐसी जिसके जल का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। दरअसल श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित सरयुग नदी के जल से स्नान करने पर पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह का पुण्य नहीं मिलता। ऐसे में आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सरयुग नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की आंख से हुई थी। इसके पीछे की वजह भी बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि किसी समय शंकर भगवान शंखपुर नामक दैत्य हुआ करता था। उसने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। फिर उन्होंने समुद्र से सभी वेदों को सुरक्षित निकालकर काफी खुश हुए। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु की आंखों से खुशी के आंसू निकले तो उसे ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में डाल दिया, जिसे सरयुग नदी कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार सरयुग नदी भगवान श्री राम की सबसे प्रिय नदी है। कहते हैं कि उन्हें इसी नदी में समाधि ली थी। ऐसी मान्यता है कि चूंकि भगवान श्री राम ने इस नदी में अपनी लीला का अंत किया, इसलिए भगवान शिव सरयुग से नाराज हुए। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरयुग नदी को श्राप दिया कि उसका जल कभी भी पूजा पाठ या अन्य शुभ कार्यों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि वजह है कि आज भी सरयुग नदी का जल किसी मंदिरों और मठों में नहीं पूजा पाठ में यूज किया जाता है।